तो आज के वीडियो में हम लोग डीएलएड में जो जिस तरह का रीजनिंग पूछता है उस तरह का आपको 16 रीजनिंग बताएंगे, यानी 15 हम बताएंगे और एक आपको जवाब देना है, यानी 16 रीजनिंग आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, एक आपका जवाब देना है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग रीजनिंग को पढ़ते हैं। जो डीएलएड में इस तरह का रीजनिंग देना ही देना है, यानी कहिए कि एकदम देगा ही देगा डीएलएड में इस तरह का रीजनिंग। तो सीख लीजिए ताकि आप आसानी से वहाँ बना पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग फाइनली शुरू करते हैं पहला सवाल से। तो देखिए पहला सवाल दिया गया है इस तरह का प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले आपको बता दें जो त्रिभुज है ना उसका अलग अलग जो है ना उसको बनाने के लिए तरीका होता है। तो किस तरह से इसको किया जाएगा, तो देखिए सबसे पहले जो ये त्रिभुज ये सीधा वाला दिख रहा है ना आपको, यहाँ इस तरह से ये एंगल को ये वाला जो है एक एक करके गिन लेना है, एक, ये दो, ये तीन, तो तीन और उसके बाद सबको जोड़ देना है। तो जोड़िएगा 3 2 5 5 1 कितना हो जाएगा 6। तो इसका तो आंसर 6 हो गया। लेकिन देखिए कभी कभी इस तरह से यहाँ से भी दे देगा तो इसको भी जोड़ लेना है, ठीक ना। तो त्रिभुज को इस तरह से जोड़ के कीजिएगा तो इस तरह का आएगा तो आप कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जोड़ें तो बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। क्या किए तो इसको एक, ये दो, ये तीन, तो 3 2 5 1 6, अगर इधर भी रहे तो आपको उसको भी जोड़ लेना है तो इसका आंसर निकल जाएगा अगर इस तरह से त्रिभुज रहे तब। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है। दूसरा नंबर सवाल देखिए, पढ़िए क्या कहा जा रहा है। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो देखिए इसको तो इसका जवाब जो है ना कैसे होगा, तो बिल्कुल देखिए कैसे किया है पहले समझ लीजिए। तो इसको 5 का जो है ना स्क्वायर कीजिएगा तो 5 × 25 हो जाएगा, ठीक ना। 25 और 4 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, और 16 25 जोड़िएगा तो कितना होगा 15 25 40 1 41 तो हो गया। इसी तरह से इसको भी देखिए, इसको 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 81 हो जाएगा ना, 81 हो जाएगा यहाँ। और 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो 121, 121 और 81 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो पता चलेगा 202 हो जाएगा। इसी तरह से 15 का स्क्वायर कीजिए तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप 225 हो जाएगा ना, 225। और उसके बाद 6 का स्क्वायर कीजिए तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 6 का 36, तो 225 और प्लस 36 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 6 11 के 1। और उसके बाद जो है ना इसका जो है 5 6 11 के 1 हो जाएगा, और 3 2 5 और 1 6, तो कितना हुआ 6 1 और 2 का 2 यानी 261। तो 261 देखिए इस ऑप्शन में है तो बिल्कुल है, तो बिल्कुल सही जवाब ये हो जाएगा सी। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे, इसको भी अपने से भी करके देखना है। चलिए सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा देखिए क्या कहा जा रहा है। कौन सी ऐसी मालिकों के लिए है जो ना तो इंजीनियर है और ना ही अच्छे प्रशासक। तो आपको ये समझा दे, पहले समझ लीजिए। ये देखिए जो ये आकृति है पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ तब समझ में आएगा। देखिए ये जो है इंजीनियर के लिए यहाँ दर्शाया गया है कि ई इंजीनियर है, एफ अच्छे प्रशासक है और जी मालिक है। तो देखिए ई के लिए त्रिभुज है ना, और फिर जी के लिए ये वर्ग है और फिर एफ के लिए भी वर्ग है। तो इसी में कहा क्या जा रहा है, अब सवाल को समझिए। तो ये सवाल कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो ऐसे मालिकों के लिए है, यानी मालिक कौन है, तो ये मालिक है, यानी मालिक के अंदर होना चाहिए जो ना तो इंजीनियर है और ना ही अच्छे प्रशासक। तो देखिए सब में आपको जब देखिए अच्छा से इसको गौर कीजिए, 6 3 4 7 5 1 ये सब में मौजूद है, लेकिन ये दो जो है दो कहाँ है, ये मालिक के अंदर है ना। तो यही सवाल कहा जा रहा है कि इंजीनियर और अच्छे प्रशासक में नहीं हो, तो ये दोनों में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे इसको भी। चलिए अब अगला सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 4 हो जाएगा ना। देखिए सवाल नंबर 4 क्या है, कौन प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए इसको आसानी से कीजिएगा। एक का क्या कीजिएगा क्यू कीजिएगा तो कितना होगा 1 × 1 बराबर 1 ही हो जाएगा। 2 का कीजिएगा तो 2 × 2 × 2 × 2 2 4 4 2 8, तो इसका 8 हो जाएगा। इसी तरह से 3 × 3 × 3 × तो तितरी के 9 9 27, तो उसी तरह से कर दीजिए 4 × 4 × 4 ×
तो 4 गुणे हो जाएगा 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 को कैसे किया गया है, देखिए पहले सवाल को पढ़ लीजिए। क्या कारण निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे किया गया है पहले समझ लीजिए। तो देखिए अगला सवाल हम लोग क्या था पहले, अरे ये तो इसके बाद ये ना आएगा 5 नंबर सवाल, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल क्या कहा जाए, लुप्त संख्या का पता लगाइए। तो ये कैसे किया गया है, तो 10 प्लस जोड़ा गया है, 10 में 5 माइनस 5 जोड़िएगा तो कितना 5 हो जाएगा ना, -5, तो इसका आंसर अवेलेबल है। फिर 10 जोड़िएगा 5 में तो कितना हो जाएगा, 10 जोड़िएगा 15 हो जाएगा। फिर 15 में 10 जोड़ा गया तो 25, इसी तरह से 25 में 10 जोड़ दीजिए तो 25 10 कितना हो जाएगा 35, तो इसका भी आंसर बिल्कुल सही हो गया, ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए इस सब में आपको माइनस प्लस गुणा भागा स्क्वायर क्यू सब करके देख लेना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रश्न दिए गए हैं, विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए माइनस प्लस गुणा भागा स्क्वायर क्यू सब करके देखिए। तो देखिए इसको किया जाए तो ये 9 64 और 8 15 70 5 और फिर 14 फिर प्रश्नवाचक चिन्ह फिर 7। तो इसको कैसे किया गया है, तो देखिए इसको इस तरह से करेंगे ना, 9 गुणे 8, ये दोनों को गुणा कर देंगे, 9 गुणे 8 तो 9 8 है कितना हो जाएगा 72 ना, तो 72 हो गया। फिर 72 में से इसी 8 को घटा देंगे, तो 72 में से 8 घटाइएगा तो 64 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको किया गया। इसी तरह से 15 गुणे कितना करना है 5, तो 15 पचे 75 हो गया, और 75 में से -5 उसी को घटाना तो 70 हो गया, तो बिल्कुल सही जवाब। इसी तरह से 14 7 कितना होता है 98, और 98 में से 7 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, ऑप्शन खुद बचा, 8 में से 7 गया 1, और 9 में से 9 का 9 तो 91। तो देखिए 91 है तो बिल्कुल लगा दीजिए 91, तो बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा बी। तो इस तरह से रीजनिंग को आप करते रहेंगे तो आपका क्या होगा, तरीका और अंदाज मालूम हो जाएगा, तो इसी तरह से हल कर लेंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6 हो गया, सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 6 के बाद 7 आना चाहिए ना, तो 7, सवाल नंबर 7 नीचे है, सवाल नंबर 7 ये है। देखिए 7 क्या है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों में बीच के संबंध सही निरूप करता है। तो हाथी चूहा बिल्ली, तो हाथी चूहा बिल्ली, तो हाथी चूहा बिल्ली आप जान रही है तीनों अलग अलग प्रकार के हैं। चूहा अगर बिल्ली में रहेगा तो बिल्ली चूहा को खा जाएगी, और हाथी घर में रहती नहीं है, तो ये दोनों तो आकृति पहले गलत बनाया गया है, इसीलिए इसका जवाब ये होना चाहिए। देखिए इसका जवाब जो है ना ऐसे होना चाहिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन हम आपको बता देते हैं। ये देखिए इसका जवाब जो है ना ऐसे होना चाहिए, ये हाथी हो गया, फिर अलग हो गया क्या चूहा, और फिर नीचे हो जाएगी क्या बिल्ली। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये तीनों, इस तरह का आंसर रहेगा। तो आप इसको मार लीजिएगा, ठीक ना। यूनिक पब्लिकेशन का गाइड है, उसमें आप देख लीजिएगा, पेज नंबर 75 है, तो आपका इसका आंसर इस तरह से मिल जाएगा। तो आप लोग भी यूनिक पब्लिकेशन के गाइड अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, उसमें 35 सेट है, इसमें 35 सेट में समझिए 14 सेट पढ़ा दिए हैं, 15 सेट पढ़ाना है। तो इस तरह का आंसर इसका ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 8 क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 8 कहा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से किया गया है इसको समझिए। देखिए सबसे पहले इसको कैसे करना है, तो आप 15 28 और 7 दिया है, तो 15 28 और 7 दिया है, तो इसको क्या करना है जोड़ना है। पहले देखिए जोड़ के, तो 15 5 20 2 22 22 प्लस 28 कितना हो जाता है 50 हो जाएगा ना। इसी तरह से 20 प्लस 16 प्लस 14 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 20 10 30 10 40 हो जाएगा, 40 10 50। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 50, यानी दोनों को जोड़ने पर तीनों को कितना आना चाहिए 50। तो 23 17 23 7 30 10 40, तो इसमें 10 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 10। तो बिल्कुल सही जवाब देखिए 10 कहाँ है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10 आंसर। समझ में आ गया होगा ये भी आपको, ठीक ना। चलिए अब अगला 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या है, 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए इस तरह के ये कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए। सवाल नंबर 9 कैसे किया गया है, तो देखिए सवाल नंबर 9 को समझ लीजिए, ये प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करना है। तो देखिए 17 प्लस 3 जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा, आप 20 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 3 प्लस और 3 गुणा तो 20 3 60 हो गया। इसी तरह से आप
इसको कीजिएगा, आगे करते जाइएगा। आगे कैसे कीजिएगा, इसी तरह से कीजिए, 4 प्लस कर दीजिएगा तो 64 हो गया, 60 4 64 हो गया ना। फिर 64 में क्या कर दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए तो 256 हो जाएगा। फिर 256 में क्या करिए, 5 जोड़ दीजिए और 5 से गुणा कर दीजिए तो 261 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से 261 में क्या कीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए तो 5 से गुणा कीजिएगा तो 1305 हो जाएगा। कितना होगा, 1305 करके देख लीजिए अपने से। और उसके बाद जब 1305 हो जाएगा तो प्लस क्या करना है, 6 जोड़ देना है। तो 6 जोड़ने पर तो कितना हो जाएगा, तो 6 5 11, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1311। अब इस तरह से आप करके देखिएगा तो बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा बी। चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 10 को देखते हैं क्या दिया है। 10 नंबर दिया गया, दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित, चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। मैंने ये बताया जा रहा है कि जिससे संबंध है उसको किस तरह से कैसे संबंध है और इसका कैसे निकालिएगा, तो देखिए। चलिए तो देखिए ये सवाल क्या कहा जा रहा है, ये सवाल 5वें संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से, यानी पहला संख्या से दूसरा, दूसरा संख्या से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा। तो कैसे किया गया है इसको देखिए, समझिए। सबसे पहले 19 में 4 से गुणा कीजिएगा तो 19 चौका कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 76 ना। और 76 में प्लस 4 जोड़ दिया गया है तो 76 4 80 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी किया गया है 23 को, तो 23 चौका कितना हो जाएगा, 23 चौका गुणा कीजिए, चरती है 12 के 2, 4 दूनी 8, 1 9, तो 96 हो जाएगा। 96 में 4 92 होगा ना, तो 92 में 4 जोड़िएगा तो 92 4 96 हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका भी हो जाएगा। इसी तरह से 16 में 4 से गुणा कीजिए, 4 जोड़ दीजिए तो 16 चौका 64 प्लस 4 68 हो जाएगा। ये भी आप समझ गए हैं। पहले इससे ये गुना करना है, इसमें 4 से और 4 जोड़ देना है, फिर इसमें 4 गुना करना है, 4 जोड़ देना है, फिर इसमें 4 गुना कीजिए, फिर 4 जोड़ दीजिए तो 64 4 और 68 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल किस तरह से दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, 8 16 13 और बीच में। तो देखिए इसको किस तरह से किया गया है, इस सिंपल है। 8 दूनी 16 -3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी कीजिए, कर दीजिएगा गुणा तो कितना हो जाएगा। तो इसको कैसे कीजिएगा, 8 दूनी 16 किए ना तो 16 में से घट गया, तो इसी तरह से इसको भी कर दीजिए। तो देखिए इस तरह से भी इसको किया गया है। 13 चौका 52, अब 52 - 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा ना। तो इसीलिए 13 चौका 52, तो इसका आंसर हो जाएगा 52। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा चित्रण है। तो क्या कर रहा है, फल, सेब, सब्जी। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि फल के अंदर ही क्या आता है, फल के अंदर ही सेब आएगा। तो सबसे पहले ये फल हो गया, ठीक, फल के अंदर सेब आ जाएगा। और लेकिन सेब और फल का ताल्लुक एक से है, लेकिन सब्जी अलग होता है, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए इस तरह से, है भी ए में ही है। तो बिल्कुल सही जवाब इस तरह से इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 12 नंबर, इस एक कथन में एक कथन एवं 2 निष्कर्ष होते हैं। इसमें एक कथन और 2 निष्कर्ष दिया गया है। कथन सर्वमान्य मान्यताओं एवं अवधारणाओं को विपरीत होने के बावजूद उसे सत्य मानकर, यानी जो भी है उसे सत्य मानना है। निष्कर्ष को, इन निष्कर्षों की पहचान करनी होती है जो कथन के तर्क संगत के रूप से निकलता है। प्रत्येक प्रश्न के निम्न में से कोई सही विकल्प हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले इसको सही से पढ़ना है, इसी में आंसर है, बस उसको ना भी पढ़ते तो इसको आंसर निकाल लेते। यानी सबसे पहले मानना कि कथन सही है, सभी धातुएं गाढ़े रंग के हैं। तो ये बैठा लेना है कि धातु जो है गाढ़े रंग के है। उसके बाद कुछ धातु भारी है, माने कुछ धातु भारी है लेकिन सभी धातु क्या है, गाढ़े रंग के। अब पढ़ना है निष्कर्ष को। तो निष्कर्ष कैसे पढ़िएगा, तो देखिए निष्कर्ष क्या कहा जा रहा है, निष्कर्ष में जो है कहा जा रहा है कि सभी भारी धातुएं गाढ़े रंग की है। तो यहाँ देखें तो बिल्कुल ये तो सही हो जाएगा। ये सभी हल्की धातु गाढ़े, तो हल्की तो है ही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब केवल 1 हो जाएगा। 2 अब आगे पढ़ना ही नहीं है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये, तो ए हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूप करता है।
देखिए जिस तरह से उसको बताएं इस तरह से आपको इसका जवाब कमेंट में बताना है। क्रिकेट, फुटबॉल, भारतीय, ये आसान है, बिल्कुल आसान है। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो सवाल नंबर 14 का आंसर आपको कमेंट में देना है। दिमाग लगाइए और बताइए। देख लीजिए पहले से अच्छा से स्क्रीनशॉट लेकर तभी जवाब दीजिए। बढ़िया से टाइम ले लीजिए, लेकिन जवाब जो है राइट आना चाहिए, ए, बी, सी या डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये आखिरी सवाल है ना, 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो इसको देखिए किस तरह से करेंगे। 56, 68, 128 और 176 और 236 दिया है। तो अगला सवाल देखिए, इसको कैसे किया गया है। इसको इस तरह से किया गया है, यहाँ 56 है, यहाँ 68 है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ 128 है, यहाँ 176 है, यहाँ 236 है। तो देखिए सबसे पहले इसको इस तरह से करेंगे तो आ जाएगा 56 है ना, तो 56 में कितना जोड़िएगा तो 68 हो जाएगा। तो 56 प्लस 12 जोड़िएगा तो 56 4 60 8 68 हो जाएगा ना। 6 2 8 5 1 6 तो 68 हो जाएगा। इसी तरह से 68 में 24 जोड़िए तो कितना हो रहा है। 68 में 24 जोड़िए, 68 में 24 जोड़िए, 68 आइए 24 तो 8 2 10 के 0 और 6 2 8 1 9 तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा ना। तो यहाँ क्या जोड़ा गया है, तो इस तरह से नहीं आएगा तो दूसरे तरह से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए पहले 12 जोड़ा गया, फिर पहले इसको 8 68 है ना, तो 68 में आपको 24 जोड़िएगा तो 8 4 12 का 2 न होगा, 8 2 10 कैसे होगा। अच्छा यहाँ 2 होगा तो 8 8 4 12 का 2 होगा, 6 2 8 1 9 तो यहाँ 92 होगा। तो 92 आंसर है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से इसमें क्या किया गया है, देखिए ये बिल्कुल सही जवाब इस तरह से इसको किया गया है कि 56 में 12, फिर 68 में 24, इसी तरह से आगे बढ़ाइएगा तो 92 में 24 आप प्लस 12 कीजिएगा तो कितना होगा 36, 36 में 36 जोड़िएगा तो आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें जोड़िएगा कितना 36 और 12 कितना होता है 48 जोड़िएगा तो आ जाएगा। फिर उसके बाद कितना जोड़ दीजिएगा 60 जोड़िएगा तो 236 आ जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर जो है ना क्रम से था 12 दूनी 24, 32 36, 12 चौका 48, 12 पचे 60। तो इसका आंसर जो है ना 92 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 92। चलिए ये अपने मुताबिक दिमाग के मुताबिक आप हल करके बताएं। आप भी इसी तरह से दिमाग लगाइए तो आपका भी दिमाग लगेगा और आप भी हल कर पाइएगा। और बताइए हमको जो कमेंट में जो सवाल नंबर पूछे हैं, तो देखते हैं कि आप भी लगा पा रहे हैं या नहीं। लगाने से ही दिमाग खर्च करने से ही बढ़ता है। सुस्त की तरह रखिएगा तो कुछ नहीं सीख पाइएगा। तो चलिए अब फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में सामान्य अध्ययन और विज्ञान के साथ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।